36 साल के जातक हैं। इन्होंने पूछा है कि करियर और ग्रोथ कैसी रहेगी। सबसे पहले हमें भाग्य रेखा देखना चाहिए। केतु के पर्वत से निकलती है भाग्य रेखा, तो आपको एक विद्या मिलती है जिसे आप प्रस्तुत करते हैं जीवन में। तो ये केतु वो भाग्य देती है आपको एक विद्या का। अगर भाग्य रेखा केतु के पर्वत से निकलती है और शनि पर्वत तक ये पहुंच रही है, तो अगर शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो ये उस विद्या से आपको धन भी देती है, माइंड शार्प देती है। ऐसा व्यक्ति पैसा कमाता है। जिसके भी हाथ में आपको धन देखना है, शनि पर्वत देख लीजिए, सपाट बना होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए। एक से ज़्यादा जब बनती है तो मल्टी सोर्सेस से धन मिलता है। यहाँ पर इनके हाथ में एक एक है, लेकिन अब वो भी खराब हो रही है। 37 साल की तरफ ये बढ़ रहे हैं। यदि हम इनके 37 साल की तरफ देख रहे हैं तो ये रेखा 35 में आते आते भाग्य रेखा बहुत सारा डेटोरेशन है और पिछले 5 सालों से बहुत सारा संघर्ष दिख रहा है। डबल नहीं होना चाहिए, आइलैंड बन गया है। इसके बाद में और भी इनको रास्ते मिलेंगे। भाग्य रेखा और भी हैं जो इस प्रकार आगे बढ़ रही है, और जो मेन भाग्य रेखा है वो भी यहाँ पर आइलैंड बना रही है। और 45 के बाद 42 और 43 के बीच में यहाँ तक आपको संघर्ष है, उसके बाद आपको लाभ ये रेखाएं दे देंगी। मेन रेखा जो है मुख्य भाग्य रेखा, वो अभी भी नहीं दे रही है, वो आपको 55 के बाद बहुत अच्छा भाव देगी। तो ये दोनों रेखाएं जो है आपकी सपोर्टिंग है। एक रेखा और है राहु के पर्वत से इस प्रकार निकलती है, लेकिन ये खत्म हो गई है। राहु रेखा से अगर इस प्रकार की राहु क्षेत्र से रेखा निकलती है तो ये बड़ा भाग्य देती है, कुल दीपक बनाती है, झटके का धन देती है, जो अभी दिखा रहा है कि 42 के बाद आपको मिलेगा। और ये भी रेखा यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। बहुत सारी राहु रेखाओं की जो नेगेटिव बौछार है वो इस बहुत सारी लाइनों को ख़राब कर दिया है। तो भाग्य रेखाएं जगह जगह कट रही है, उसका रिपेयर करना है। मैंने फिर बताया, ट्रम्प कार्ड देख लीजिए। राहु क्षेत्र पे इस प्रकार की लाइन अगर दिखती है तो व्यक्ति बहुत सारे कष्टों में फंसता है। सबसे पहले तो उसे हेल्थ का चैलेंज मिल जाता है। एरोबिक एक्सरसाइज करिए, साइकिलिंग करिए, लंग्स को और हार्ट को मजबूत करिए। ये रेखा बहुत परेशान करती है। राहु की ये रेखाएं सारी प्राइमरी लाइन को काट देती है और ये भाग्य रेखा को काट देती है। इसलिए राहु रेखाएं बहुत खतरनाक है और बौछार है। यहाँ पे जहाँ पे लाइन फाइन होती है 42 के बाद, ये आपके लाइफ लाइन पे भी शो हो रहा है कि 42 के बाद आपको राहत मिलेगी। आपके माइंड लाइन को समझिए, इधर भी 42 के बाद आपको किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे माइंड लाइन पे, वो समझिए। माइंड लाइन इनकी मंगल पर्वत से निकल रही है। हेल्थ का संघर्ष बचपन में मिलता है और करियर बनाने में बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। आपके शनि और गुरु बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार लाइन निकलती है। जहाँ तक ये ठीक नहीं चल रही, आप खुद ही स्वरूप देख लीजिए, खुद ही स्वरूप देख लीजिए। यदि अगर माइंड लाइन इस प्रकार गड़बड़ है, ऊपर से उठी हुई और फिर जाके 42 के बाद सही चलती है। माइंड लाइन की स्टडी को समझिए। माइंड लाइन कहाँ तक गड़बड़ हो रही है, देखिए 42 तक आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ से कोई भी लंबवत रेखा गिराएंगे तो ये 21 साल, ये 42 साल, ये 63, इस प्रकार पामिस्ट्री में कैलकुलेशन किया जाता है। और 42 के बाद आपकी माइंड लाइन जो आपने आज संजोया है, आज जो निवेश कर रहे हैं, शनि और गुरु आपके बहुत अच्छे हैं। सरस्वती माता का ध्यान करिए। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ सरस्वती माता का चित्र जरूर रखिए। आगे जाके संस्थान भी बनाएंगे। बुध आपके बहुत अच्छे हैं, ये भी हेल्प करेंगे। सीधी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे रहने वाला। एडिशनल ये जो है प्रोफेशनल फील्ड की लाइन है, मनी का ट्रायंगल इनका बहुत अच्छा बना हुआ है। ये देखिए इतना बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन भाग्य रेखा के खराब होने से साइड खराब हो गई। और ये जो राहु की बौछारें हैं ये ट्रायंगल में नहीं जानी चाहिए। दूसरा मणिबंध आप देखिए, वो गड़बड़ हो जाता है चक्कर में। ये देखिए दूसरा मणिबंध इस प्रकार है, पहले मणिबंध से कम डिस्टेंस पर है। धन के लिए संघर्ष देता है, संघर्ष से धन मिलता है और आगे जाके ये समाप्त हो रहा है। इसका हमें केयर करना है। तो ये देखिए अगर पास में है, पहले के पास में है, पहले मणिबंध के पास में, दूसरा डिस्टेंस कम है दोनों में, तो धन का संघर्ष बढ़ता है। ये दूसरी जगह से भी स्पष्ट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी एक स्पॉट आ रहा है। हाथ पर से बालों को दूर करिए।
आपका जो तीसरा मणिबंध है वो सुंदर है, देखिए ये डिस्टेंस सही है, तो आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहने वाली। चौथा भी अच्छा बना है और इसे प्रागढ़ करिए, ये मोक्ष की तरफ आपको ले जाएगा। जिसका चौथा बना होता है वो दोबारा नहीं आता, वो भगवान कृष्ण में समा जाता है। चंद्रमा को समझिए, चंद्रमा आपके बहुत अच्छे हैं, मेंटल आप बहुत स्ट्रांग हैं, क्रिएशंस के लिए आए हैं, आप क्रिएट करिए। कोई आप क्रिएशंस के लिए जाने जाओगे अपनी फील्ड में, ऐसी फील्ड आपको मिलेगी। चंद्रमा आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने क्या किया है कि ये स्ट्रेस लाइन डेवलप हो गई है वीनस पे। ये राहु रेखाओं का परिणाम है कि आपके शनि पर भी कैश देने वाली जो रेखा है उसमें संघर्ष हो गया है। ये स्टोरेज है धन का, इतनी सारी लाइन, स्ट्रेस लाइन देखिए कितनी सारी है, ये अपॉर्चुनिटी लाइन को वीक कर देती है। जब आप इतना स्ट्रेस दिमाग पे लेंगे तो आपके चंद्रमा गड़बड़ हो जाएंगे, वो भी आप समझिए। चंद्रमा की तरफ नीचे की ये देखिए, यहाँ पे भी एक स्क्वायर, स्क्वायर बहुत सारे चंद्रमा पे है, चंद्रमा पिछक गए आपके। चंद्रमा पिछकेंगे तो शुक्र का पर्वत देखिए, रंग स्वरूप हेल्थ, आपको हेल्थ में आपको वायु तत्व बढ़ाना है शरीर में, ये लाइन खतरनाक है। इसने ही आपकी जो राहु पॉजिटिव लाइन थी झटका देने वाली, झटके से धन देने वाली, इसको समाप्त कर दिया है। और जो मुख्य रेखा है उसे भी ये गड़बड़ कर दिया है। देखिए जहाँ पर इसका इम्पैक्ट है उस एरिया में ये इम्पैक्ट ज़्यादा दिख रहा है। शुक्र का पर्वत जब इस प्रकार और ये लाइन ऊपर चढ़ जाती है तो हमारी संतानों को, हमारी संतान भी दुखी हो जाती है। फिर ये लाइन इस प्रकार नीचे का जहाँ अंगूठा जुड़ा होता है ये संतान है, और एक बड़ा है, दो छोटे बने हुए हैं, एक पुत्र और दो पुत्रियां यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। ये लाइन जितनी फाइन होगी उतनी संतान सुखी रहेगी। रति क्षेत्र आपका स्ट्रांग रहने वाला है, लाइन फाइन बनी हुई है, ये स्पॉट नहीं होना चाहिए, ये हमारे पुरुषार्थ में कमी कर देता है। पुरुषार्थ का मतलब हमारे जो सेक्स हार्मोन है उसमें अगर इस भाग में स्पॉट बनता है तो ये पुरुषार्थ में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसमें वीक कर देता है, जिसका भाव हमें यहीं भी दिख रहा है। इसका भाव हमें तीसरे मणिबंध में भी दिख रहा है, ये भी आगे जाके वीक हो जा रहा है। बालों को अलग कर लीजिए मणिबंधों के ऊपर से, तो तीसरा मणिबंध जब वीक होता है ये हमारी सेक्स लाइफ को दिखाता है, आगे जाके वीक पड़ रहा है। माइंड लाइन जो था आपका संघर्ष का समय, वो अभी थोड़ा सा और चलेगा, इसके बाद आगे आपको जीवन में अच्छी तरक्की मिलेगी, संस्थान भी आप बनाएंगे, वाणी से आप जग जीतेंगे। चंद्रमा आपके अच्छे हैं, ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए और यहाँ पर वायु तत्व को मदद करिए कि वायु तत्व आपके शरीर में प्रवेश करे। मंगल पे काम करिए, मंगल राहु का काम करिए। दो दो प्रोग्रेस लाइन है, सहायक मिलेंगे जीवन में, दो दो प्रोग्रेस लाइन है, ये कटनी नहीं चाहिए। देखिए कट गई है, और कटने का तरीका भी देखिए, ये जो डबल लाइन से जब जो चीज़ें कटती है ये ज़्यादा खतरनाक होती है, ये 3 गुना ज़्यादा नॉर्मल से खतर। एक राहु की रेखा इस प्रकार अगर हमारी प्रोग्रेस लाइन को काटे, इस प्रकार काटे, वो कम भाव देगी नेगेटिव, लेकिन जो इस प्रकार टूटती टूटती आइलैंड बनाती हुई और उसके अंदर से देखिए सफ़ेद से स्पॉट्स आपको नज़र आएंगे, तो ये खतरनाक होती है। प्रोग्रेस लाइन को रोक दिया है। एक लाइन और थी प्रोग्रेस लाइन, उसके अंश दिख रहे, वो तो पूरी ख़त्म हो गई है। इस पे कंट्रोल करिए और केतु चंद्रमा पे काम करिए। इस प्रकार की लाइन अगर केतु से निकल के चंद्रमा की तरफ जाती है तो चंद्रमा खराब हो जाते हैं, जो यहाँ भी दिख रहा है स्ट्रेस लाइन। और केतु अगर गड़बड़ होते हैं तो यहाँ देखिए ये स्पॉट्स बन रहे हैं चंद्रमा पे, तो केतु और चंद्रमा की युति यहाँ बन गई है। इस पे नेगेटिव जो प्रभाव है उसकी रेमेडी करना है। सूर्य रेखा आपकी अच्छी थी, ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि ये बौछार है। सूर्य रेखा जब गड़बड़ होती है तो हमें बड़ी प्रतिष्ठा कमाने में मुश्किल होती है। अच्छी भली थी लेकिन चली गई है वो। थोड़ा सा और फोकस करके देखिए, देखिए आइलैंड बन गए। तो बड़ी प्रतिष्ठा सम्मान कमाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। पिता की मदद, पिता की संपत्ति, पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। सूर्य
ठीक करना है। प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रही है? ये बोछार से, इसे कंट्रोल करना है। भाव आपके बहुत अच्छे हैं। जो हाथ का डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है। ये वाली जो लाइन है ये बहुत अच्छी है, ये आपको प्रोफेशनल फील्ड में बहुत आगे ले जाएगी। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण साइन भी बना है, लेकिन वो सब खुल गया है साइन। ये रेखा नष्ट करती है, संघर्ष बढ़ाती है करियर में। इसी के कारण अगर ये क्षेत्र खराब होता है, हमारा रति क्षेत्र, तो हमारा तीसरा मणिबंध जो है वो देखिए वीक पड़ने लगा। ये सीधा एक जगह से हम स्पष्ट नहीं करते हैं, हम हर चीज़ को बहुत सारी जगह से स्पष्ट करते हैं, तब जाके एक सॉल्यूशन बनता है। देखिए विवाह रेखा यहाँ पर भी वीक पड़ गई है, लेकिन ये मरकरी लाइन अच्छी है। तो विवाह के संबंध में भी मैं बोलूँ कि यहाँ पे दुल्हन को भी कष्ट दिख रहा है, क्योंकि शुक्र दुल्हन भी है और धन भी है। तो एक रेमेडी यहाँ करिए और एक रेमेडी इस लाइन को, क्योंकि इस लाइन के कारण आपका जो क्रिएशन है यहाँ पर वो ख़त्म हो गया है, उसमें बहुत सारा संघर्ष हो गया है। बहुत 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 सारे स्क्वायर्स हैं चंद्रमा पे, बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, लेकिन डैमेज नहीं होना चाहिए। देखिए इस क्षेत्र में कितने सारे स्क्वायर्स बने हुए हैं, ये सब क्रिएशंस हैं, और ये क्रिएशन से धन है। ये लाइन गड़बड़। चंद्रमा का स्वरूप देखिए, रूप अच्छा अभी दिख रहा है, लेकिन स्वरूप देखिए ये ढीले हो गए यहाँ से। इस तरह का बल्ज नहीं होना चाहिए चंद्रमा में, ढीलापना नहीं, ना बल्ज होना चाहिए ना ढीला होना चाहिए। स्किन का फॉर्मेशन तगड़ा होना चाहिए। हमारी स्किन क्या है? हमारी स्किन राहु है। चमड़ा जो है, चमड़े पे राहु का, वैसे तो बुध दिखा जाता है, स्किन के लिए हम बुध को देखते हैं, क्योंकि स्किन का रिप्रेजेंटेशन बुध करता है। लेकिन जो प्रभाव है, जब वो चमड़ा बन जाता है तो राहु भी उसमें होते ही हैं, तो ये सब राहु का प्रभाव है। तो जो हमारी स्किन होती है, अगर राहु इस प्रकार की लाइन देते हैं तो हमारे जो गाल हैं आँखों के नीचे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, झाइयाँ दिख जाएगी, या वो वाला जो हिस्सा है बाकी सराउंडिंग हिस्सों से थोड़ा डार्क हो जाता है। ये लाइनें बता देती है कि चेहरे पर भी झाइयाँ आ गई है। तो इस प्रकार हम भावों को पकड़ते हैं। 2 रेमेडी रहेगी, राहु मंगल की, केतु चंद्रमा की।